जय श्री राधे मित्रों, आप सभी को रंगोत्सव पर्व की मंगल में शुभकामनाएं। मित्रों, बहुत स्वागत है आपका दर्शन 24 के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। मित्रों, आज चर्चा हम कर रहे हैं कि होली की रात क्यों खास है। मित्रों, हमारे सनातन धर्म में विशेष रात्रियों का वर्णन किया गया। जैसे महाशिवरात्रि की रात्रि है, उसको महारात्रि कहा गया। दीपावली की जो अमावस्या की रात्रि है, उसको महारात्रि कहा गया। काल रात्रि कहते हैं दिवाली की रात्रि को। होली की रात्रि दारुण रात्रि कही जाती है, ये भी महारात्रि में आती है। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की रात्रि मोहरात्रि कही जाती है, ये भी महारात्रि में आती है। इसी तरह से शरद पूर्णिमा की रात्रि भी मोहरात्रि आती है और ये भी महारात्रियों में गिनी जाती है। मित्रों, ये महारात्रियाँ, इनकी रात में पूरी रात अनुष्ठान करने से आप जो चाहते हैं वो आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है। इन महारात्रियों में जप अनुष्ठान करने से या आपकी कोई बाधा है या आपकी कोई मनोकामना है, उसको लेकर के शास्त्रीय विधि से अनुष्ठान करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। मित्रों, होली की रात्रि भी महारात्रि है। होली की रात्रि में आप जब अनुष्ठान करते हैं तो आपको अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। ये दुर्लभ रात्रियां हैं, इनमें पूजा पाठ करने से साधक को भगवत भक्ति प्राप्त होती है, जप अनुष्ठान का पूर्ण फल प्राप्त होता है। मित्रों, होली की रात्रि परम कल्याणकारी रात्रि है। मैं कुछ उपाय आपको बताने जा रहा हूं। यदि होली की रात्रि में इन उपायों को आप करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, ये शास्त्रों में लिखा गया है। मित्रों, यदि आप भगवत भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस होली की रात्रि में क्या करना है। मित्रों, आपको भगवत भक्ति प्राप्त करनी है तो आप होली की रात्रि में पूर्ण शुद्ध होकर के स्नान करने के बाद उत्तर पूर्व दिशा में एक चौकी बिछाएं। चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। चौकी पर अपने इष्ट देव के श्री विग्रह की स्थापना करें। यदि आपके इष्ट देव का श्री विग्रह छाया चित्र है तो उसकी स्थापना करें। यदि आपके पास उनका कोई धातु से बना विग्रह है, उसकी स्थापना करें। छाया चित्र विग्रह का पंचोपचार विधि से पूजन करें। गंगा जल से छींटे लगा करके उन्हें स्नान कराएं, चंदन लगाएं, पुष्प अर्पित करें, भोग लगाएं, दीपक जलाएं और पंचामृत से अभिषेक करने के बाद उनको इसी तरह से आप तिलक लगाएं, फूल चढ़ाएं, भोग लगाएं और उनकी आरती करें। ऐसा करने के बाद आप अपने इष्ट देव के सिद्ध मंत्रों का जाप अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें तो आपको भगवत भक्ति प्राप्त होगी, अपने इष्ट देव के श्री चरणों में स्थान प्राप्त होगा। ये अद्भुत प्रयोग हैं। इनको होली की रात्रि में करने से इनका अवश्य फल प्राप्त होता है। मित्रों, यदि आपके जीवन में धन की बाधा है तो होली की रात्रि पर आपको क्या अनुष्ठान करना है, अब हम ये बताने जा रहे हैं। मित्रों, होली की महारात्रि में यदि आपके जीवन में धन से कोई जुड़ी समस्या है, पैसा नहीं है या पैसा है तो बीमारियों या किन्हीं अन्य कार्यों पर अनावश्यक खर्च होता है, पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है, तो आप होली की महारात्रि में इस अनुष्ठान को करिए। मित्रों, आप पूर्ण शुद्ध होकर के अपने उत्तर पूर्व दिशा में एक चौकी बिछाएं। चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। चौकी पर महालक्ष्मी के कमल पर विराजमान छाया चित्र की स्थापना करें। यदि धातु से बना महालक्ष्मी का श्री विग्रह आपके पास है तो आप उसकी स्थापना करें। छाया चित्र का पंचोपचार विधि से पूजन करें। धातु के श्री विग्रह का पंचामृत से अभिषेक करें। शुद्ध स्नान कराने के बाद
रोली से महालक्ष्मी को टीका करें, उनको लाल पुष्प अर्पित करें, उनको पंचमेवा का भोग लगाएं और उनकी आरती करें। आरती करने के बाद आसन पर बैठें, श्री सूक्त का पाठ करें। श्री सूक्त का आप 16 बार पाठ करें तो आपकी धन से जुड़ी समस्या का समाधान होगा। इसी तरह महालक्ष्मी का कनक धारा स्तोत्र है, इसका आप पाठ महालक्ष्मी के सामने करते हैं और अपनी मनोकामना उनके श्री चरणों में रखते हैं तो आपको धन से जुड़ी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। मित्रों, मैं एक मंत्र निवेदन कर रहा हूँ। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। पुनः मंत्र निवेदन कर रहा हूँ, शुद्ध उच्चारण करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। यदि आपसे उच्चारण शुद्ध नहीं बन पा रहा तो आप अपने किसी योग्य आचार्य के पास जाकर के इस मंत्र का उच्चारण शुद्ध अवश्य कर लें। मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र की जितनी सामर्थ्य हो उतनी सामर्थ्य में माला जप करें। महालक्ष्मी के श्री चरणों में आप अपने धन से जुड़ी समस्या को रखें तो इस होली की महारात्रि में आपके जीवन से धन से जुड़ी सारी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। मित्रों, यदि आप रोगों से परेशान हैं, आपके घर परिवार में रोग बने रहते हैं, आपको कोई असाध्य बीमारी है तो उस बीमारी में आपको लाभ प्राप्त होगा। होली की महारात्रि में जो हम अनुष्ठान बताने जा रहे हैं उस अनुष्ठान को करें, मंत्र जप करें तो आपको असाध्य रोगों में लाभ प्राप्त होगा। मित्रों, स्नान करने के बाद उत्तर पूर्व दिशा में चौकी बिछाएं, चौकी पर लाल पीला वस्त्र बिछाएं, भगवान शिव और पार्वती के छाया चित्र की स्थापना चौकी पर करें। यदि आपके घर में शिवलिंग है तो उसकी स्थापना चौकी पर करें। छाया चित्र का पंचोपचार विधि से पूजन करें और शिवलिंग है तो उसका पंचामृत से अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद तिलक लगाएं, बेलपत्र अर्पित करें, भांग अर्पित करें, ऋतु फलों का भोग लगाएं और भगवान शिव पार्वती की आरती करें। इतना करने के बाद आप आपस आसन पर बैठ जाएं और आसन पर बैठ करके महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। महामृत्युंजय मंत्र आपसे शुद्ध नहीं बोलना आता तो अवश्य मैं पुनः कहूँगा किसी आचार्य के पास जाकर के उसे शुद्ध अवश्य कर लें। एक त्रिअक्षरी महामृत्युंजय मंत्र है, उसका मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, ये भी वही पूर्ण फल देता है। ओम जूम सह, पुनः निवेदन कर रहा हूँ, ओम जूम सह। इस महामृत्युंजय मंत्र की आप कम से कम 11 माला मंत्र जप करें। भगवान शिव और पार्वती के श्री चरणों में अपने असाध्य रोगों से मुक्ति पाने की कामना करें तो भगवान शिव और पार्वती की कृपा से आपको असाध्य रोगों में लाभ प्राप्त होगा। मित्रों, होली की रात्रि महारात्रि है, विशेष रात्रि है, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली रात्रि है। यदि आपके जीवन में ग्रहों से जुड़ी कोई समस्या है, आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह आपको परेशान कर रहा है तो उसका एक ब्रह्मास्त्र उपाय हम बताने जा रहे हैं। होली की रात्रि में इस उपाय को आप करिए। पूर्ण स्नान करने के बाद शुद्ध विचार और आचरण के साथ आप उत्तर पूर्व दिशा में एक चौकी बिछाएं, चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं, उस चौकी पर आशीर्वाद मुद्रा में हनुमान जी के श्री विग्रह की स्थापना करें। मित्रों, हनुमान जी के बहुत सारे छाया चित्र आपने देखे होंगे, लेकिन जो आशीर्वाद दे रहे हैं उस मुद्रा का चित्र आपको चौकी पर विराजमान करना है और ये भाव रखना है कि हनुमान जी साक्षात चौकी पर विराजमान हैं और मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, मेरी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। क्योंकि सप्त चिरंजीवी में, जो हमारे शास्त्रों में सप्त चिरंजीवी का वर्णन आता है, उनमें से एक हनुमान जी भी हैं। शास्त्र और विद्वान लोग
भक्तजन कहते हैं कि हनुमान जी पूजा करते वक्त साक्षात वहाँ विराजमान रहते हैं। तो इसलिए हनुमान जी के जब भी आप पूजा करें तो ये मानकर करें कि वो मेरे सामने साक्षात विराजमान हैं और मेरी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। इस तरह से उनका पंचोपचार विधि से पूजन करने के बाद, आरती करने के बाद जितनी सामर्थ्य हो उतनी सामर्थ्य में हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा सभी ग्रह दोषों में लाभकारी है। हनुमान चालीसा के जितने अधिक पाठ आप होली की महारात्रि में करेंगे तो आपको ग्रहों से जुड़ी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। चाहे शनि की साढ़े साती हो, चाहे राहु का प्रकोप हो, चाहे केतु का प्रकोप हो। नवग्रह की शांति के लिए हनुमान जी की उपासना परम कल्याणकारी है। एक हनुमान जी का सिद्ध मंत्र हम आपको बता रहे हैं। ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा। पुनः निवेदन कर रहा हूं, ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का जितनी सामर्थ्य हो आप माला जप करें, हनुमान जी से अपने ग्रहों की शांति की प्रार्थना करें, तो आपके जीवन में कुंडली में जो भी ग्रह आपको परेशान कर रहा है उसका अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होगा। मित्रों, परम कल्याणकारी रात्रि है, उठा लीजिए इसका लाभ। बार बार मैं आपसे यही निवेदन करूंगा। मित्रों, एक अनुष्ठान और आपको बताने जा रहे हैं। यदि आपके जीवन में क्लेश है, घर में क्लेश का वातावरण रहता है, बार बार कोई कार्य करने जाते हैं उसमें बाधाएं आ जाती हैं, नौकरी में बाधाएं आती हैं, व्यापार में बाधाएं आती हैं, तो आप होली की महारात्रि में इस अनुष्ठान को करिए। भगवान कृष्ण के छाया चित्र की, युगल सरकार के छाया चित्र की उत्तर पूर्व में चौकी बिछा करके उस पर स्थापना करें, पंचोपचार विधि से पूजन करें, उनकी आरती करें। आरती करने के बाद आप एक मंत्र हम बता रहे हैं, उस मंत्र की जितनी सामर्थ्य हो माला जप करें, तो आपको आपके जीवन से सारे क्लेश, बाधाएं सारी दूर हो जाएंगी। ओम क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरै परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। पुनः निवेदन कर रहा हूँ, ओम क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरै परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का आप जप करें तो आपको युगल सरकार के श्री चरणों में स्थान प्राप्त होगा, आपको भगवत भक्ति प्राप्त होगी। युगल सरकार की कृपा से आपके घर परिवार का क्लेश शांत हो जाएगा, जीवन की सारी बाधाएं बंद हो जाएंगी, नौकरी में तरक्की प्राप्त होगी, व्यापार में उन्नति होगी। मित्रों, परम कल्याणकारी रात्रि आई है, इसका लाभ आप अवश्य उठाएं। ये जप अनुष्ठान को सिद्ध करने वाली महारात्रि है। मित्रों, आप सभी को होली पर्व की मंगलमय शुभकामनाएं। जय श्री राधे।